अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आपको मद के बारे में तफसील से बता रहे हैं कि सबसे पहले तो मद असली है, जो कि हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को उनकी असली हालत में पढ़ने को मद असली कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बाज़ वजूहात की बिना पर हरूफ मद्दा या हरूफ लीन को उनकी असली मिकदार से बढ़ाकर लंबा किया जाता है, उसको मद फ़रई कहते हैं। ठीक है। मद फ़रई की हमने आपको कुल 4 अक़साम बताई थी, जिसमें से पहली थी मद जायज़, मद मुनफ़सिल, और नंबर 2 मद वाजिब, मद मुत्तसिल। ठीक है। अब जो पहली 2 अक़साम थी उनमें मद आने की वजह हमज़ा था। जब ये अलिफ़ की शक्ल में आता है तो मुनफ़सिल कहलाता है, और जब उसी हरूफ मद्दा के साथ जुड़ा हुआ हमज़ा की शक्ल में आता है तो ये मद मुत्तसिल कहलाता है। ठीक है। और मद मुत्तसिल में बड़ी मद आती है और मुनफ़सिल में छोटी मद। ठीक है। ये 2 अक़साम हो गई। उसके बाद इसकी जो तीसरी किस्म है ना, वो है मद लाज़िम। मद लाज़िम के बारे में हमने आपको अब बताना शुरू किया था। अब आप देखें कि मद लाज़िम की कुल 5 अक़साम हैं। ठीक है। जिसमें से पहली 4 अक़साम हमने आपको तफसील से पिछले लेसन में समझा दी थी, जो कि लेसन नंबर 46, 45 और 46 था। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो लेसन वीडियो ज़रूर देखी होंगी और समझा भी होगा। ठीक है। अगर किसी ने वो लेसन नहीं देखे तो वो हमारे पिछले लेसन वीडियोस लेसन नंबर 44, 45 और 46 ज़रूर देख ले और सवाब की नीयत से इसे आगे भी ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये तालीम मिल सके। आइए एक दफ़ा पिछले लेसन को रिवाइज़ कर लेते हैं। मद लाज़िम की कुल 5 अक़साम हैं। नंबर 1 मद लाज़िम कलमी मुसक्कल, नंबर 2 मद लाज़िम कलमी मुखफ़फ़। ये जो पहली 2 अक़साम हैं, कलमा कुरानी यानी कुरान के किसी भी कलमे में जब ये आएंगी और बड़ी मद होगी, मुसक्कल में आप देखें कि शद का निशान और मुखफ़फ़ में जज़म का निशान, यानी हरूफ मद्दा के बाद जब शद होगी तो कलमी मुसक्कल होगी, और जब हरूफ मद्दा के बाद जज़म आएगी तो वो कलमी मुखफ़फ़ होगी। ठीक है। ये 2 आपको समझ आ गई। उसके बाद जो 2 अक़साम है, मद लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल और नंबर 4 मद लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़। इन दोनों में क्या है, ये दोनों जो मद्दात हैं हरूफ मुक़त्तात में आएंगी। ठीक है। हरूफ मुक़त्तात में जब हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ जाएगी तो हरफ़ी मुसक्कल होगी, और जब जज़म आएगी तो हरफ़ी मुखफ़फ़ होगी। ठीक है। आज हम आपको मद लाज़िम की आखिरी किस्म नंबर 5 मद लाज़िम लीन के बारे में तफसील से समझाएंगे। अब पहली 4 मद्दात जो हैं वो तमाम जो हैं हरूफ मद्दा पर आती हैं, मगर ये जो आखिरी मद है ये हरूफ लीन पर आएगी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि मद लाज़िम लीन। ठीक है। इसका कायदा देखते हैं। कायदा क्या है, हरूफ लीन के बाद हरूफ मुक़त्तात में सकून लाजिम हो, यानी जज़म लाजिम हो, आर्जी ना हो। ठीक है। अब आपको हरूफ लीन तो याद होंगे, हमने इससे पहले लेसन नंबर 37 में आपको हरूफ लीन के बारे में तफसील से बताया था। हरूफ लीन क्या है, हरूफ लीन 2 हैं, वाव लीन और याय लीन। जब ये दोनों साकिन हो, वाव और या साकिन हो, और इनसे पहले हरफ पर ज़बर आ जाए, जैसे बा ज़बर वाव साकिन बाऊ, बा ज़बर या साकिन बई। ठीक है। अब ये क्या है, एक बार फिर से कायदे को देखें। अब हम मद लाज़िम लीन के कायदे को एक बार फिर से देखते हैं कि हरूफ लीन के बाद हरूफ मुक़त्तात में सकून लाजिम हो। अब हम मिसालों के ज़रिए से मद लाज़िम लीन को समझते हैं। ये एक हरफ है, देखें हरूफ मुक़त्तात में आइन सीन क़ाफ़। अब इसमें देखें सबसे पहले आ रहा है आइन। आइन में क्या है, आइन वाली मद में देखें आइन ज़बर या साकिन आई, ये क्या है, याय लीन। ठीक है। या से पहले ज़बर आ गई है तो इसको हम कहेंगे याय लीन। अब यहाँ पर जो मद होगी वो मद लाज़िम लीन होगी। ठीक है। क्योंकि हरूफ लीन के बाद सुकून लाजमी है और इसलिए इसको हम कहेंगे मद लाज़िम लीन। ठीक है। अब यहाँ एक बात आपने ज़हन नशीं रखनी है कि आइन, यहाँ पे हम ऐसे नाक में आवाज़ को लेके जा रहे हैं। क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इख्फा हो रहा है। नून साकिन के बाद सीन हरूफ इख्फा में से है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, और उसके बाद आप अगला हरफ देखें सीन। सीन पे कौन सी मद आ रही है, सीन, ये सीन या साकिन
سی. یہ کیا ہے؟ حروف مدہ جائے مدہ ہے، اور نون ساکن آ کے جو ہے سکون اصلی ہے. تو یہاں پہ جو مد آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے، سکون کی وجہ سے مخفف آئے گی. اور اس کے بعد ہم جو ہے پھر نون ساکن کے بعد قاف جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر پھر ہم ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے. عین سین قاف. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب آپ نے ان کو پڑھنا ہے مد ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اخفا بھی کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد جو سین ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے. اسی طرح دوسرے حرف سین کے بعد جو نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے وہ بھی حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے عین سین قاف. اسی طرح ایک اور حروف مقطعات دیکھیں، کاف ہا یا عین صاد. اب اس میں بھی جو عین عین اس پہ جو آ رہی ہے مد وہ مد لازم لین ہے. ٹھیک ہے، اور جو دیکھیں باقی مد کو بھی دیکھ لیں ہم. کاف دیکھیں فا ساکن آخر میں آ گیا ہے، کاف کے اوپر جو ہے مد لازم حرفی مخفف ہے. ہا حروف مدہ میں سے ہے، یعنی کھڑی زبر حروف مدہ کا ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، یا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. عین اس پہ مد لازم لین ہے عین پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد صاد اس پہ کون سی مد ہے؟ مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے، اور اس طرح اب آپ تمام مدات کو خود سے چیک کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو مد لازم لین کا قاعدہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، آج ہماری یہ مد فرعی کی آخری قسم مد لازم لین بھی اختتام کو پہنچی. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو مد لازم کی تمام اقسام جو 5 اقسام ہم نے بتائی تھیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اگلے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور پہنچائیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور وہ بھی اپنی قرآن کی تجوید کو بہتر کر سکیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.